अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान का जो बयानिया चल रहा है, ये चलाया जा रहा है और उसमें जो चीज़ें अब खुल कर सामने आ रही है कि ये एक ढकोसला और एक ऐसी वारदात इस कौम के साथ करने जा रहे हैं कि बंदा यही समझता है कि जो ये कह रहे हैं वो सच है, लेकिन खुद ही फिर पकड़े जाते हैं, बेनकाब हो जाते हैं। गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि एक ख़बर आई और उसकी तरदीद नहीं की गई, अभी तक नहीं की गई, कि अमरीकी सफ़ीर खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान से मिलते हैं। पता ये चला कि ये मुलाकात जो है वो इमरान खान की मर्ज़ी से और उनकी इजाज़त से हुई, वरना महमूद ख़ान बेचारे की क्या अहमियत है या हैसियत है, वो एक उस्मान बुज़दार से भी क्या गुज़रा शख्स है। लेकिन जो ख़बर उसमें थी कि महमूद ख़ान ने एक दूसरे कमरे में जाकर अमरीकी सफ़ीर की टेलीफोन पर या मोबाइल पर इमरान खान से गुफ्तगू करवाई, बात करवाई। वक़फ़ान हाल कहते हैं कि ये गुफ्तगू जारी रही 40 से 45 मिनट तक और इमरान खान उनको लेक्चर देते रहे कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ डोनाल्ड लू ने किया वो अमरीकी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। डोनाल्ड ब्लूम ने बोला कि वो अमरीकी पॉलिसी है भी नहीं। आपने बग़ैर तहकीक के सारे घोड़ों का रुख अमेरिका के ख़िलाफ़ कर दिया, हालांकि आपकी हुकूमत को गिराने में या ना गिराने में हमारा कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक सियासी आइनी अमल किया, वो दूसरी हुकूमत आ गई जो कि इस वक्त हमारे साथ वर्किंग रिलेशनशिप में है, और इमरान खान उनको ये बार बार कहते रहे कि मैं जो है वो आप लोगों के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बेहतर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये बन गई कि देखिए इमरान खान पूरा बयानिया ही अमेरिका ख़िलाफ़ लेकर चला। अमेरिका मुलव्वस है, साजिश है, अमीर जाफ़र, मीर सादक अमेरिका से मिल के किया, ये किया, वो किया, वो सारी चीज़ें वो करते रहे, लेकिन बंद कमरे में अमेरिका को कहते हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं और मेरा बयानिया भी आपके ख़िलाफ़ नहीं है, ये बातें कहते रहे। इस तमाम तर सूरत हाल में जो नई डेवलपमेंट हुई, अब देखिए ये सारे ताने बाने मिलते जाएंगे आपको। जो हम कहते हैं ना कि इमरान खान खुद एक आलमी साजिश का हिस्सा हैं और ये अमेरिका की जो मुखालफत है ये ऐसे ही सिर्फ लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए। फिर हुआ क्या, कल बड़ी खबर आ गई। ये सारे तज्जिया मैं इस वजह से पेश कर रहा हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जानने वाले, वो इस हकीकत तक पहुँच जाएँ कि हमें तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की हैं, जिसको वो $25,000 महीना देंगे और वो तहरीक इंसाफ का जो इमेज है वो वहाँ पे बेहतर करेगी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, वाइट हाउस के साथ। और ये लॉबिंग फर्म अमेरिका में आम है, आपने अपना बयानिया वहाँ पे भेजना है तो वहाँ पे लॉबिंग फर्म मिल जाती है। उसमें सेनेटर्स होते हैं, रुकन कांग्रेस होते हैं, उसमें असरसूख वाले लोग होते हैं और वो लॉबिंग फर्म वो खिदमात लेती है, वो फिर आपकी पॉलिसी को वहाँ पे प्रमोट करते हैं। ये कोई नई बात वैसे नहीं है। अमेरिका की खिदमात हासिल की उसे और कहा कि मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ हैं वो हम करवाएंगे, तरीके साहब का बयानिया बेहतर करेंगे। तो भैया जब अब आपने बयानिया बेहतर करना है, इसका मतलब है आपने जो बातें की हैं वो आपका बयानिया अमेरिका की नज़र में ख़राब हो चुका, मुतासर हुआ। अभी वो जब बयानिया नहीं बिका इमरान खान का तो वो उसी अमेरिका के पास चले गए। इसके ऊपर हुकूमत ने बड़ी लेटें की है कि ये आप देखिए कि जनाब उसी अमेरिका से यारी है जिसको कहते हैं कि उसके साथ यारी गद्दारी है। नारे यहाँ पे ये लगाते हैं कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, और ख़ुद जो है अमेरिका के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, उनकी फर्म की खिदमत हासिल कर रहे हैं। ये जो मामलात है ना ये, और इस तरह और आने वाले दिनों में चीज़ें और भी खुलेंगी, क्योंकि इमरान खान को पता है कि वो अगर अमेरिकन से बिगाड़ेगा
تو ظاہر ہے امریکن حکومت خیبر پختونخوا میں کروڑوں ڈالر دے رہی ہے، ان کو کہتے ہیں اور بھی دیں، وہ تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی دیں۔ تو وہاں پہ جو سچویشن خراب ہوگی، وہاں پہ جب حالات خراب ہوں گے، وہاں پہ اگر امریکہ چلے ہوئے جو منصوبے ہیں اس کے اوپر پیسہ نہیں دے گا، رک جائیں گے، تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھے گا، لوگوں کا کارکردگی متاثر ہوگی، تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ بند کمروں میں ٹیلی فونوں کی باتیں، امریکی فرم ہائر کرنا اور یہاں پہ امریکہ دشمن نعرے لگانا آج کل ویسے کم ہوئے ہیں۔ آج کل وہ یہ سازش سوزش والی بات وہ جو ہے نا وہ کرنا انہوں نے بہت کم، کیونکہ وہ پکڑے گئے نا، اب وہ چور پکڑا گیا، جتنا انہوں نے سودا بیچنا تھا وہ بیچ دیا۔ تو وہ ٹکا کے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں خان صاحب کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ سچ بول رہے ہیں، حالانکہ وہ سچ ہوتا ہی نہیں، حالانکہ وہ سچ ہوتا نہیں۔ یعنی کہ یہ سائنسی بھی تکنیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی ایمانداری کے ساتھ، اتنے ثبوتوں کے ساتھ جھوٹ بولو کہ عوام کی نظر میں آپ کا جو جھوٹ ہے وہ آپ کے دلوں میں گھر کر جائے، اتنی پکے انداز سے یہ جھوٹ بولتے ہیں عمران خان صاحب۔ چورن بیچا انہوں نے، لیکن یہ چورن پکڑا بھی جاتا ہے اس کے اوپر پھر وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ عمران خان کوئی امریکہ مخالف نہیں ہے، جاریہ دوستیاں ان کے ساتھ ہے، چورن بھی ان کے خلاف بیچ رہا ہے عوام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، اور اندر سے ان کے جو منصوبے ہیں، ان کی جو لابیز ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ کانٹیکٹ میں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔